आज यूपी के कुशीनगर जाएंगे पीएम मोदी। कुशीनगर को एयरपोर्ट की देंगे सौगात। पीएम मोदी सूबे के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे इफ्तिताह। कई तरक्याती मंसूबों का भी करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। कुशीनगर में महानिर्वाण मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। मंदिर के प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति की करेंगे पूजा अर्चना। बोधि पौधा भी लगाएंगे। श्रीलंका के सदर राजपक्षे आएंगे भगवान बुद्ध की नगरी। पीएम मोदी करेंगे इस्तकबाल। 37 ममालिक के वफ्द भी होंगे शामिल। पीएम मोदी का 3 महीने बाद पूर्वांचल दौरा। 25 अक्टूबर को वाराणसी और सिद्धार्थनगर जाकर फिर करेंगे पूर्वांचल का दौरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने कहा इस्तकबाल के लिए तैयार है कुशीनगर। सौगात से आम आवाम को होगा फायदा। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने किया कुशीनगर का दौरा। पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी आमनी तेल और गैस शोबे के सीईओ और माहिरीन से करेंगे बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। हिंदुस्तान के साथ ताउन और सरमायाकारी मुमकिन शोबों का पता लगाने पर होगी चर्चा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर होगी चर्चा। कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान। ट्वीट कर लिखा पंजाब की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुस्तकबिल में बीजेपी के साथ इत्तेहाद का किया इशारा। बीजेपी सुलझा लेगी किसानों का मुद्दा तो देंगे हिमात। अमरिंदर से मीडिया सलाहकार रवीन ठाकुर ने ट्वीट किया अगर किसान आंदोलन का हल किया जाता है तो 2022 के इंतखाब में बीजेपी के साथ इत्तेहाद की उम्मीद। ड्रग्स केस में आर्यन खान की रिहाई को लेकर आज सेशंस कोर्ट सुन सकती है फैसला। एनसीबी ने आर्यन की जमानत की मुखालफत की। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे सुन सकती है फैसला। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर समाअत करते हुए फैसला रखा था महफूज। आर्यन खान की रिहाई के लिए दुआ। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पर आर्यन के लिए की गई दुआएं। जेल में बंद आर्यन खान के बचाव में उतरे जावेद अख्तर। कहा हाई प्रोफाइल होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को चुकानी पड़ती है कीमत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है फौज का ऑपरेशन। 10वें दिन भी दहशतगर्दों से तसादुम जारी। मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से ले रखा है मोर्चा। कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी। मंगल को फौजी सरबराह ने एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचकर सिक्योरिटी हालात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दहशतगर्दों के खिलाफ फौज का सर्च ऑपरेशन जारी। भाटा धूरिया के जंगल में चप्पे चप्पे पर फौज की पैनी नजर। हिंदुस्तान पर पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा। भारतीय सबमरीन के पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसने से रोकने पर किया दावा। भारतीय पनडुब्बी को ट्रैक करने का दावा। श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ की खातून बटालियन मुस्तैद। मुश्तबा सरगर्मियों पर रख रही है पैनी नजर। दहशतगर्दों के खिलाफ शक्ति ने संभाला मोर्चा। घाटी में टारगेट किलिंग पर बोले राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट रामदास अठावले। कहा इस बार आर पार की लड़ाई करनी होगी। पाकिस्तान के साथ लड़ाई जरूरी। घाटी में टारगेट किलिंग के चलते मजदूरों की घर वापसी से फल कारोबारियों को हो रहा है नुकसान। सोपोर की फल मंडी में नहीं मिल रहे मजदूर। घाटी में टारगेट किलिंग के बाद बाहरी रियासतों से मजदूर करने लगे हैं घर वापसी। उधमपुर रेलवे स्टेशन से सैकड़ों मजदूरों की घर वापसी। जम्मू में बजरंग दल ने किया पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप मैच रद्द करने का मुतालबा। पाकिस्तान का पुतला फूका। घाटी में मारे गए बिहारियों के कुनबे को मिलेंगे 14 लाख रुपए मुआवजा। सुशील मोदी ने कहा बिहार हुकूमत देगी 3 लाख। जम्मू कश्मीर हुकूमत करेगी 11 लाख रुपए की मदद।
पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के खिलाफ वीएचपी जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन का बयान, मैच रद्द करने का किया मुतालबा, कहा पाकिस्तान को दुश्मन कौम करार दे हुकूमत। बांग्लादेश तशद्दुद में अब तक 475 गिरफ्तार, 72 एफआईआर दर्ज, हिंदू कुनबे के घर जलाने वालों और मंदिरों पर हमला करने वालों दहशत में अकीद बिरादरी। हिंदुओं पर हो रही तशद्दुद को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बंगाली हिंदू बचाव समिति का एहतजाज, मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष भी हुए शामिल। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में खातून का कत्ल, साबिक आश्रित अंकित पर चाकू से वार करने का इल्जाम। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं दो लड़कों की भी कर रही है तलाश। 19 अक्टूबर की रात की वारदात। चीनी मिलों की परेशानियों को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से की मुलाकात, इनकम टैक्स की जानिब से नोटिस और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली स्पेशल सेल के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महल के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार। यूपी में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएंगे योगी सरकार, सभी जिलों में दीप जलाकर रामायण पाठ कराने की हिदायत। यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने किया संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक मुहिम का आगाज, सीएम ने मॉनिटरिंग कमेटी के काम की तारीफ की। 40% टिकट खवातीन को देने पर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने दी मुबारकबाद, कहा जो कोई नहीं कर पाया वो इंदिरा गांधी जी की पोती ने कर दिखाया। प्रियंका के ऐलान पर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद का बयान, हमसे लोग सीखें और दीगर रियासतों में करें फॉलो। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रियंका गांधी के सलाहकार हीरेंद्र मलिक और रियासती सदर पंकज मलिक को छोड़ा हाथ के साथ। मिशन 2022 के लिए अखिलेश यादव ने शुरू की तैयारी, एसपी की 72 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी घोषित, 24 सचिव और 40 सदस्य शामिल। मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो इनको दलित, पिछड़े और महिलाओं की याद नहीं आती। 40% टिकट खवातीन को देना नाट काबिल। संजय निषाद ने एसपी और बीएसपी पर जमकर साधा निशाना, कहा दोनों पार्टियां केवल परिवारवादी सियासत करती हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की सुखदेव राजभर को खराज अकीदत, ओम प्रकाश राजभर ने भी पेश की खराज अकीदत। लखनऊ में सपा सदर अखिलेश यादव ने दी सुखदेव राजभर को खराज अकीदत, साबिक असेंबली सदर रह चुके हैं राजभर। लखीमपुर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत, गुज़िश्ता समाअत में कोर्ट ने सभी सबूतों को महफूज रखने का दिया था हुक्म। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हम समाअत रियासती हुकूमत मुलजिमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देगी। लखीमपुर तशद्दुद मामले में मुश्तबा लोगों की फोटो जारी, एसआईटी ने इत्तला देने पर इनाम का किया ऐलान। लखीमपुर तशद्दुद केस में शिकंजा, 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजे गए सुमित समेत 4 मुलजिमीन, पुलिस कस्टडी में मुतालबे पर 21 अक्टूबर को होगी समाअत। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात, अब तक 38 लोगों की मौत, नैनीताल में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। बेमौसम बारिश से उत्तराखंड में भी भारी तबाही, कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड के सीएम धामी आज नैनीताल में पर्वतीय इलाकों का करेंगे दौरा, आपदाग्रस्त इलाकों का भी लेंगे जायजा। उत्तराखंड में सीएम धामी ने सैलाब मुतासिर जिलों का किया हवाई जायजा, मरने वालों के अहले खाना को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के बाद जल जमाव, मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी भारी परेशानी।
प्रखंड के रामनगर में कोसी नदी में छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी, किसानों की कई बीघा फसल डूबी। नैनीताल के तलीताल में फंसे लोगों को सेना ने किया रेस्क्यू, करीब 36 लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। चमोली में भारी बारिश से मकान हुआ धराशायी, पिंडर नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से दहशत का माहौल। एमपी में बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों को जल्द दी जाएगी राहत, सीएम शिवराज ने कहा किसानों के साथ खड़ी है सरकार। एमपी में सस्ती बिजली के लिए 20,000 करोड़ की सब्सिडी पर शिवराज कैबिनेट ने लगाई मुहर, आपका राशन आपके द्वार योजना पर भी हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के बेलौदा बाजार में गैर कानूनी कब्जा हटाने के दौरान हंगामा, मकामी लोगों ने की नगर पंचायत की टीम की मुखालिफत, सीएमओ के साथ की गई बदसलूकी। 3 रोजा दौरे पर सदर जमहूरिया कोविंद आज पहुंचेंगे पटना, शाम को राजभवन में करेंगे आराम। सदर जमहूरिया कोविंद के दौरे को लेकर बिहार के पटना में हाई अलर्ट, बिहार असेंबली की 7 साला तकरीब में शामिल होंगे सदर जमहूरिया। बिहार के मुंगेर के संग्रामपुर में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा 2 सीट दिला दीजिए, गिरा देंगे सरकार। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जुबानी जंग, बिहार कांग्रेस में इंचार्ज बकचरण दास लगाया बीजेपी मिली भगत का इल्जाम। बिहार में वजीर सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित चौधरी जेडीयू में शामिल, पार्टी सदर ललन सिंह ने दिलाई रुखियां। बिहार के दानापुर में शदीद बारिश के धान की फसलें बर्बाद, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी, वजीर ज़राअत ने दिलाया मुआवजे के लिए तय। बिहार के नालंदा में किडनैपिंग के बाद शख्स का गोली मारकर कत्ल, मुजरिमीन पर 50 लाख रुपए की मांग करने की फिरौती, स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 लोग गिरफ्तार। मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम तेजी से जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 99 करोड़ के पार। सौ करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन की दहलीज पर हिंदुस्तान 21 अक्टूबर को कोरोना के टीके का 100 करोड़ डोज के आंकड़े को छूने का इम्कान। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1668 नए मामले, 49 मरीजों की मौत। राजस्थान के बीकानेर में पानी को लेकर जदोजहद, पानी पीने के पानी की फराहमी के मुतालबे को लेकर टंकी पर चढ़े लोग, बीजेपी लीडर और मकामी लोगों ने किया एहतजाज। विजयवाड़ा विशाखापट्टनम में वाईएसआर कांग्रेस का हंगामा, सीएम जगन मोहन रेड्डी को नाजेबा अल्फाज कहने के बाद टीडीपी लीडर भट्टामी राम के दफ्तर पर भारी बवाल। हरियाणा के सोनीपत में रेलवे ट्रैक जाम करने के मामले में 100 मुश्तबा किसानों पर केस दर्ज, सोनीपत आरपीए ने रेलवे एक्ट के तहत दर्ज किए मामले। हरियाणा के फरीदाबाद में बैग में मिली नवजात बच्ची, रोने की आवाज सुनकर राहगीर ने बच्ची को बाहर निकाला, पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में कराया एडमिट। हरियाणा के यमुनानगर में चोर के मुलजिमीन को पंचायत ने दी सजा, 3 मुलजिमीन को कोर्ट आदेश के बाद। डेरा सरबराह गुरमीत सिंह को सजा सुनाने वाले जज सुशील गर्ग को मिली धमकी भरा खत। हरियाणा सरकार पर बरसी कुमार शैलजा, इलाहाबाद ज़िमनी इंतखाबात के बाद सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। हरियाणा के इलाहाबाद ज़िमनी इंतखाब की तैयारी पूरी, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में अब तक मिली 8 शिकायतें। राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में कृषि क्रांति तकरीब में किया आगाज, आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद में लिए अपने गांव को लोगों को किया खिताब, कहा खवातीन और नौजवान का उत्थान ला सकता है स्वराज। राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सुभाष चंद्रा हिसार के आग्रोह धाम भी पहुंचे और कुल देवी माता लक्ष्मी की आराधना कर समाज की खुशहाली की दुआ की।
तालिबान को नहीं मिलेगा अफगान मरकजी बैंक का पैसा, अमेरिका ने नायब वजीर आला खजाना ने कहा। रूस ने मॉस्को में बुलाई अफगानिस्तान के ताजा हालात पर मीटिंग, अमेरिका नहीं लेगा हिस्सा। जारी है स्पेन के ला पाल्मा आतिशफिशा से निकलने वाला लावे का कहर, कई घरों में लगी आग। यमन के सना में हौसी जंगजुओं और अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया रसूल अरबी की यौम पैदाइश, जुलूस व रैलियों का किया गया एहतमाम। हजारों की तादाद में हौसी जंगजू ने की शिरकत, हाथों में सब्ज परचम लहरा। इजराइल के शहर हैफा में समुद्र से मिली हजारों साल पुरानी तलवार समेत इजरायली गोताखोर ने समुद्र से हासिल किए दीगर नादार अशिया। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जानिब से एक और मिसाइल टेस्ट का किया दावा। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुताबिक मिस्री साहिल के गैर शिनाख्तशुदा मिसाइल को किया गया तजुर्बा। हांगकांग की लीडर कैरी लाम को हॉस्पिटल से किया गया डिस्चार्ज, गुज़िश्ता दिनों सरकार रिहाइश गाह में गिरने से आई थी चोट। स्पेन का ला पाल्मा में आतिशफिशा से लगातार निकल रहा गर्म लावा, लावे की जद में आने से कई रिहायशी मकानों में लगी आग। चिली में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को दूसरी सालगिरह पर हुआ पुरजोर एहतजाज, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे दिन जारी रहा एहतजाज का सिलसिला। वेनेजुएला के सदर निकोलन मादोर ने अमेरिका पर लगाया इल्जाम, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम का तहत सामना कर रहे कारोबारी एलेक्स साब के अगवा का लगाया इल्जाम। फ्रांस और रियल मैड्रिड के स्ट्राइक करीब बेंजेमा की कल बुध को होगी अदालत में पेशी। नोवाक जोकोविच के लिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खिताब का दिफा करने की राह हुई मुश्किल, विक्टोरिया हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए वैक्सीनेशन को किया लाज़मी। इंटरनल्स में वर्ल्ड प्रीमियर में एंजेलिना जूली और सलमा हायक समेत कई हॉलीवुड स्टार्स पहुंचे, 5 नंबर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। चाइनीज डिवाइस से मिल रही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, ट्रांजैक्शन में यूज हो रहे हैं 5 से 4 ब्रांड चीन के। फिर तनाज़ात में जोमेटो, कंपनी के मुलाजिम ने हिंदी नहीं आने पर तमिलनाडु के ग्राहक से बहस की, कंपनी को मांगनी पड़ी माफी। अमेरिका की अदालत में नीरव मोदी की अपील खारिज, बैंकों के $1 अरब हड़पने का इल्जाम हटाने का किया था मुतालबा। सितंबर में मुल्क में 70 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने किया फिजाई सफर, सालाना बुनियाद पर 79% से ज्यादा। मुलाजमीन को दिवाली पर बड़ा तोहफा, मरकजी हुकूमत ने 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का किया ऐलान। रिलायंस रिटेल की नई कामयाबी, फैशन डिजाइनर रितु कुमार की कंपनी के 52% हिस्सेदारी पर किया कब्जा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रनों से हराया, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पहली जीत। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए, ओमान टीम ने 127 रन की बनाई पारी। श्रुति हसन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में श्रुति खूबसूरत मेकअप करती हुई आ रही है नजर। दिव्यांका त्रिपाठी का मजेदार वीडियो आया सामने, वीडियो में दिव्यांका जमकर मस्ती करती हुई आ रही है नजर। रूबीना दिलौक का नया वीडियो आया सामने, रूबीना बर्फीली वादियों में फुर्सत के पलों को एंजॉय करती हुई आई नजर। रवि दुबे ने सरगुन मेहता के साथ खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा, फैंस को पसंद आया रवि और सरगुन का अंदाज।